हिमंता विश्व शर्मा भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसा चेहरा है जो जिहादियों के लिए काल बन चुका है, जिनका नाम सुनकर ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के भीतर अपराधी थर-थर कांपते हैं, बल्कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, रोहिंग्याओं और भारत में पल रहे तमाम जिहादी नेटवर्क के लिए हिमंता काल बन गए। वो कब किस देशद्रोही कट्टरपंथी मौलवी मौलाना पर कहर बनकर टूटेंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं है, यमराज को भी नहीं। हिंदू विरोधी और भारत विरोधी सोच वालों को हिमंता असम सहित नॉर्थ ईस्ट से एक एक करके जड़ से उखाड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपने लव जिहाद और लैंड जिहाद के बड़े किस्से सुने होंगे, लेकिन असम में एक नए तरह का जिहाद सामने आया है, जिसका पर्दाफाश खुद असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने किया है और इसे भारत से लेकर बांग्लादेश तक के जिहादी नेटवर्क और कट्टरपंथी मौलानाओं के होश उड़ गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन जिहाद की। अपराधी हिमंता के तेवरों से कांप रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेशी मौलानाओं की नींद भी हराम हो चुकी है और हमारे देश के कट्टरपंथियों की छाती पर सांप लौट रहा है, क्योंकि अब वो एक सीएम ही नहीं, एक बड़े देशभक्त नायक की भूमिका में आ गए हैं, जिनकी देशभक्ति पर हर हिंदुस्तानी को नाज है और उन्होंने कसम खाई है कि इस ऑनलाइन जिहाद को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट बहुत दिलचस्प होने वाला है। आपको बताएंगे कि असम में कैसे ऑनलाइन जिहाद को सीएम हिमंता ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कसम खाई है और भारत की आंतरिक सुरक्षा को चीर देने वाले नापाक नेटवर्क को भी उन्होंने ध्वस्त करने को लेकर हुंकार भर दी है। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी साजिश का खुलासा, सीएम हिमंता के नए एक्शन से मचा हड़कंप। लव जिहाद के बाद आया ऑनलाइन जिहाद। हिमंता विश्व शर्मा पर आग बबूला कांग्रेस। भारतीयों को लेकर और भारत की सीमा को लेकर असम सीएम हिमंता विश्व शर्मा के जहन में जो चिंता रहती है, वो हर देशवासियों के लिए आश्वासन है कि अगर हिमंता जैसा सीएम देश के पूर्वोत्तर में है तो जिहादी नेटवर्क को पनपने नहीं दिया जाएगा। चिकन नेक पर नजर डालने से पहले दुश्मन की आंखें निकाल ली जाएगी। बात बॉर्डर की हो या देश के अंदर की, हिमंता ने देश के दुश्मनों के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है और इस बार वो ऑनलाइन जिहाद वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। दरअसल सीएम हिमंता ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ कट्टरपंथी और संदिग्ध तत्वों की सोशल मीडिया पर सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। सीएम ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में सूचना जारी की है। सीएम शर्मा ने बताया कि पिछले एक महीने में अचानक 5000 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट सक्रिय हो गए हैं, जिसमें ये अधिकांश विदेशी मूल के हैं। ये अकाउंट विशेष तौर पर असम कांग्रेस और उसके एक नेता की गतिविधियों को लाइक और कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब असम में चुनाव से पहले इस प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। सीएम ने साफ साफ कहा कि हाल ही में एक नया चलन सामने आया है, जहां कुछ अकाउंट्स ने अपने एजुकेशन के लिए आईआईटी गुवाहाटी का जिक्र किया है। अब इस खुलासे के बाद वो फेसबुक पर छद्म हिंदू नाम अपनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे लव जिहाद में वो हिंदू नाम का इस्तेमाल करते हैं। लव जिहाद के बाद ये तबका ऑनलाइन जिहाद की फिराक में है। जी हाँ, ये कह रहा है सीएम हिमंता का। पाकिस्तान बांग्लादेश पर बड़ा खुलासा, एशिया से यूरोप तक हो रही बड़ी साजिश। सीएम शर्मा के मुताबिक पुलिस की जांच में अब तक 2092 अकाउंट्स की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग 700 बांग्लादेश, 350 पाकिस्तान, 50 मिडिल ईस्ट और 35 अफगानिस्तान से हैं। वहीं कुछ और अकाउंट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अल्बानिया से जुड़े पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन अकाउंट्स की गतिविधियों से प्रतीत होता है कि यह कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं और किसी सुनियोजित रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। शर्मा ने बताया कि ये अकाउंट सामान्य तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथी विचार साझा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब भी असम कांग्रेस या उसके एक प्रमुख नेता की कोई गतिविधि होती है तो ये अकाउंट अचानक सक्रिय हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकांश अकाउंट आईआईटी गुवाहाटी को अपना लोकेशन बताते हैं, लेकिन जांच में पाया गया है कि यह फर्जी जानकारी है।
सीएम ने यह दावा किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह अकाउंट एक साझा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निर्देशित हो रहे हैं, जिनमें इन्हें कब और क्या पोस्ट करनी है इसकी जानकारी दी जाती है। उन्होंने कहा, यह बहुत दिलचस्प है कि यह अकाउंट अलग अलग टाइम जोन से हैं, लेकिन एक तय समय पर एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। सीएम हिमंता ने आम लोगों को दी बड़ी नसीहत। हिमंता विश्व शर्मा ने लोगों से सोशल मीडिया पर सतर्क रहने और किसी भी अफवाह या गलत सूचना से बचने की अपील की है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तौर पर कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीएम के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने पलटवार करते हुए कहा कि हिमंता से पूछिए कि वो बताएं कि दिन भर जो हिंदू मुसलमान करते हैं, पाकिस्तान की बातें करते हैं, असम के लिए क्या किया। असम में चुनाव को अब 1 साल बचा है और जनता को बताना चाहिए कि पिछले 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, लेकिन वो दिन भर सांप्रदायिक बातें करते हैं, जो बता रहा है कि हिमंता डर गए हैं, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। हिमंता के एक्शन से परेशान कांग्रेस टीएमसी। कांग्रेस नेताओं के ये बोल दरअसल हिमंता को लेकर उनके अंदर का डर बता रहा है। वो कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, साथ ही ममता बनर्जी को भी अपने निशाने पर रखते हैं। हाल ही में कोलकाता दौरे पर उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भारत में अगर हिंदू असुरक्षित है तो उसकी जड़ ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसे नेता हैं। और हर कोई जानता है कि ममता राज में बंगाल में कैसे जिहादी नेटवर्क फैल रहा है, लेकिन हिमंता अपना एक्शन जारी रखेंगे। बीते दिन असम के गुवाहाटी में हिंदू विरोधी तत्व होने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहलगाम हमले के बाद इस तरह के आरोप में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सांप्रदायिक पोस्ट, संवेदनशील पोस्ट करने के आरोप में लखीमपुर से सबीकुल इस्लाम और भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दुलाल वोरा को गिरफ्तार किया। और सीएम शर्मा ने साफ कर दिया कि देशद्रोहियों पर राज्यव्यापी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पहलगाम हमले में कथित तौर पर पाकिस्तान और उसकी मिलीभगत का बचाव करने के चलते असम में विपक्षी पार्टी AIUDF के विधायक अमीनुल इस्लाम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत मिल गई, लेकिन इसके बाद हिमंता विश्व शर्मा ने उन पर बड़ी कार्रवाई की। NSA के तहत मामला दर्ज किया गया और धुबरी में पिछले दिनों कट्टरपंथियों ने मंदिर में मांस फेंककर बवाल करने की कोशिश की, तो हिमंता सामने आए और छाती ठोक कर कहा, जरूरत पड़ी तो मैं खुद पूरी रात हनुमान मंदिर की पहरेदारी करूंगा। सोचिए, हिमंता विश्व शर्मा का साफ मानना है कि देश विरोधी गतिविधियों में चाहे कोई भी शामिल क्यों ना हो, वो कोई जिहादी कट्टरपंथी हो या फिर कोई बहुत बड़ा सूरमा, ऐसे लोगों को कल्पना से परे सजा देंगे। इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक हिमंता का नाम सुनते ही सिहर उठते हैं। वजह साफ है, हिमंता वो कर रहे हैं जो बाकी सिर्फ सोचते हैं, और राहुल ममता ने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा। चाहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को रगड़ना हो या फिर असम में कट्टरपंथी मौलानाओं को, चीन को जवाब देना हो या बांग्लादेशी जिहादी नेटवर्क को खत्म करना, राहुल से पंगा लेना हो या ममता बनर्जी को करारा जवाब देना, लव जिहाद को खत्म करना हो या ऑनलाइन जिहाद को, हिमंता का काम बोलता है। वो सीधे कहते हैं, असम में बच्चे मदरसा नहीं स्कूल जाएंगे, मुल्ला मौलवी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे। एक और सीएम विकास की बात करते हैं तो दूसरी ओर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन भी नजर आता है। कुल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हिमंता भारत के मजबूत स्तंभ बन गए हैं, जो हर विपक्षी से लोहा लेते हैं, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। टर्निंग पॉइंट में आज इतना ही। कैसा लगा आपका हमारा स्पेशल शो? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।